सेंट मोरिस तकरीबन 4:45 के करीब मैं पहुंच गया और उधर से फिर अब मेरा जो नेक्स्ट ट्रिप था वो था लुज़र्न का। एक्सप्रेस को यूज़ करने के बाद सेंट मोरिस से अब मैं वाया ज़्यूरिख लुज़र्न जाऊँगा। तो लुज़र्न जाने के लिए तकरीबन पहले आपको सेंट मोरिस से जाना पड़ता है लैंडक्वार्ट्स। लैंडक्वार्ट्स में तकरीबन 1.5 घंटे का फासला है। वो भी रास्ते में आपको बहुत अच्छी खूबसूरती देखने के लिए मिलती है सेंट मोरिस टू लैंडक्वार्ट्स। सेंट मोरिस से तकरीबन 1.5 घंटे की ट्रेन लेने के बाद अब मैं लैंडस्कॉट आ गया। लैंडस्कॉट से मैं आगे अपने ट्रेन लूँगा। लैंडस्कॉट नहीं है, लैंडक्वार्ट से आगे मैं अगली ट्रेन लूँगा और फिर मैं जाऊँगा ज़्यूरिख से फिर मैं आगे ट्रेन लेके जाऊँगा लुज़र्न। ट्रेन अब जा रही है ज़्यूरिख और ज़्यूरिख जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठ गया। इस वक्त मैं ज़्यूरिख के एयरपोर्ट पे हूँ और ज़्यूरिख से मैंने लुज़र्न जाना है। लैंडक्वार्ट से फिर मैं गया ज़्यूरिख जो कि 1.25 घंटे का डिस्टेंस था। तो ज़्यूरिख से फिर दोबारा मैं 30 मिनट की ट्रेन लेके मैं पहुँच गया लुज़र्न। ज़्यूरिख से जंक्शन ट्रेन बहुत सारे इंटरसिटी स्टेशन पे जाती हैं, तो इस वजह से इसका स्टेशन बड़ा है। तो बहरहाल अब मैं इस ट्रेन पे आकर बैठ गया हूँ। अब देखते हैं कि क्या करती है ये हमारे साथ। तो बेसिकली सेंट मोरिस से लैंडक्वार्ट्स 1.5 घंटे का सफ़र और लैंडक्वार्ट से ज़्यूरिख फिर 1.25 घंटे का सफ़र और ज़्यूरिख से फिर लुज़र्न 30 मिनट का सफ़र। अल्हम्दुलिल्लाह स्विट्ज़रलैंड के अंदर ट्रेन का सिस्टम अच्छा था, रश इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैं टाइमिंग से तमाम ट्रेन्स को अवेल कर सका। लंदन की तरह मेसी नहीं था लंदन, जिस तरह लंदन में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई ट्रेन को अवेल करने में, उस तरह का इधर माहौल बिल्कुल भी नहीं था। मुझे ट्रेन बहुत अच्छे तरीके से इन टाइमली मिल गई और बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर गई। एनी हाउ ये लक भी होती है कि सम टाइम आपकी किस्मत में नसीब में होता है, किसी जगह पे आपका ख्वारी ज़्यादा हो जाती है जहाँ पे ख्वारी नहीं होनी चाहिए, और सम टाइम जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको ख्वारी होगी, आपको ख्वारी नहीं होती। एनी हाउ स्विट्ज़रलैंड में लुज़र्न पहुँचने के बाद मैंने एक हॉस्टल लिया। मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं हॉस्टल ट्राई करता हूँ। हॉस्टल ट्राई किया। हॉस्टल में मैंने सिर्फ रात स्टे करना था, अर्ली मॉर्निंग मैंने लुज़र्न निकल जाना था। इस वजह से मैंने हॉस्टल ट्राई किया, मैंने होटल नहीं लिया। हॉस्टल में 3-4 लोग एक कमरे में रहते हैं और आपको रूम शेयर करना होता है। लुज़र्न में जो मैंने हॉस्टल लिया वो था, उसका नाम है बैकपैकर्स हॉस्टल। बैकपैकर्स हॉस्टल जो है ना, उसमें मुझे पर नाइट जो है 33 स्विस फ्रैंक्स जो कि 5,300 रुपये में एक बेड मिल गया। अर्ली मॉर्निंग मैंने अपना हॉस्टल को लीव करके
मैं बस लेकर तो मैं पहुंच गया चैपल ब्रिज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लुज़र्न में। लुज़र्न से मैं अभी मैंने अपना रात को आया था, उधर मैंने अपना जो था ना वो मैंने बैक पैकर हॉस्टल बुक किया था। उधर हॉस्टल में रात को स्टे करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ चैपल ब्रिज पे। चैपल ब्रिज पे मैं जाऊँगा और उधर मैं थोड़ा सा घूमूंगा फिरूँगा और मैं आपको अब लुज़र्न के बारे में बताता हूँ और लुज़र्न के बारे में बताता हूँ। तो जो होटल मुझे हॉस्टल जो मैंने लिया था बैक पैकर का, वो तकरीबन मुझे 33 CHF में मिला। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्विट्ज़रलैंड में, एक बहुत खूबसूरत सिटी है लुज़र्न। लुज़र्न के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मैं आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है चैपल ब्रिज। यह है चैपल ब्रिज। बर्फीली पहाड़ियों के बीचों बीच वाक़या एक और बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर लुज़र्न। इस वक्त हम लोग लुज़र्न में वॉक कर रहे हैं। लुज़र्न में कुछ टाइम घूमने के बाद मैं जाऊंगा इधर से ट्रेन लूँगा गोल्डन पास ट्रेन लेके जो है ना मैं अब आगे जाऊंगा मॉन्ट्रैक्स से फिर आगे मैं जिनेवा जाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सिटी है लुज़र्न। कांची इंडियन रेस्टोरेंट, देखें आपको मेरे बैकग्राउंड में इंडियन रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है। तो कांची इंडियन रेस्टोरेंट है। आज ट्यूसडे है और एवरी ट्यूसडे को जो है ना चैपल ब्रिज के पास फ्रूट्स की जो है ना वो मंडी लगती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्लावर्स आप उधर से बहुत सस्ते और अच्छे ख़रीद सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लैंडस्केपिंग है, आप देखें इधर। वाओ, बहुत ठंड। चैपल ब्रिज एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ से मैंने जो है ना अपना घूमा फिरा और अब मैं लुज़र्न में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तकरीबन मैं 9 बजे के करीब चैपल ब्रिज पे गया। उसके पास फ्रूट की मार्केट भी लगी हुई थी, उधर से मैं घूमा फिरा। उधर से मैंने फ़ोटोग्राफ़र को हायर किया हुआ था। उसके साथ लाइक फ़ोटोग्राफ़र का जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी सिटी में एक दिन के लिए जा रहे हैं, कपल ऑफ आवर्स के लिए जा रहे हैं, तो आप लोकल फ़ोटोग्राफ़र को हायर कर लें। एक तो वो आपको शूट में हेल्प कर देता है, प्लस ये है कि उसको मेन इंपॉर्टेंट प्लेसेस का पता होता है जहाँ पे आपने विज़िट करना है। तो बेसिकली फ़ोटोग्राफर कम आपको एक टूरिस्ट गाइड मिल जाता है। उस टूरिस्ट गाइड को लेके आप मेन इंपॉर्टेंट प्लेसेस को बहुत कम टाइम में विज़िट कर सकते हैं। तो मैंने भी ऐसे किया, एक फ़ोटोग्राफ़र को हायर किया और लुज़र्न के अंदर जिसके साथ मैंने 1.5 से 2 घंटे जो है ना लुज़र्न को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया।
देखें आप लूसन के अंदर जो है मैं रिवर के साइड पे घूम रहा हूँ और व्यू कितने खूबसूरत है। इधर से हम लोग शिप ले सकते हैं, लेकिन आई थिंक अभी शिप्स अभी इस वक्त चल नहीं रहे। आई डोंट नो व्हाट टाइम ये चलेंगे, लेट्स सी। बट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हैं, बर्फीली ठंडी पहाड़ियाँ और बर्फीली पहाड़ियों का ठंडा ठंडा पानी। वाओ, सच ए ग्रेट ब्यूटी, सच ए ग्रेट ब्यूटी, बहुत ही खूबसूरत है। लूसन जो है बेसिकली ये स्नो एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। ना सिर्फ स्नो एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, बल्कि इसके अलावा भी जो है ना, इधर से बेसिकली ये आपका सेंटर बनता है स्विट्ज़रलैंड का। इधर से स्विट्ज़रलैंड से मैं आज जो है वो चूज़ करूँगा गोल्डन पास ट्रेन। गोल्डन पास ट्रेन का एक लास्ट स्टॉप, ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो लूसन है। गोल्डन पास ट्रेन जो है वो तकरीबन 5 घंटे की ट्रेन है, जो कि आपको लूसन से मॉन्टेक्स में लेके जाएगी। और मैंने स्विस पास परचेज़ किया है। स्विस पास जो है वो 3 दिन का मैंने फ़र्स्ट क्लास का स्विस पास परचेज़ किया था। उस स्विस पास के अंदर क्या है कि आप 3 दिन में किसी भी बस, किसी भी फेरी और किसी भी ट्रेन में जो है ना ट्रैवल कर सकते हैं। ना सिर्फ आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, बल्कि कुछ एक्सकर्जन्स उनसे ना काफ़ी सारे वो इसके अंदर फ्री हैं। म्यूज़ियम्स फ्री हैं, आपको किसी भी आप म्यूज़ियम में जा सकते हैं। कोई भी ट्रेन, कोई भी बस, कोई भी राइड आप यूज़ कर सकते हैं स्विस ट्रैवल पास में। मैंने चूँकि स्विस ट्रैवल पास फ़र्स्ट क्लास का लिया था, इसलिए मुझे तकरीबन 369 जो है ना वो स्विस फ्रैंक्स का वो मिला था, जो कि आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। उसके अंदर मैंने सबसे पहले ग्लेशियर एक्सप्रेस को ट्राई किया। ग्लेशियर एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 8 घंटे का जर्नी है, जो कि ज़रमत से मैं 8 घंटे की सीनिक ट्रेन लेके तो सेंट मॉरिस गया। तो सेंट मॉरिस से मैं कुछ अपनी दूसरी ट्रेन्स लेके ज़्यूरिख, और ज़्यूरिख से जो है मैं रात को लूसेन आया। अब मैं लूसेन से जो है घूमने फिरने के बाद मैं इधर से एक और सीनिक ट्रेन, जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन पास, वो लूँगा और इसके बाद मैं जाऊँगा मॉन्ट्रेक्स में। मॉन्ट्रेक्स से फिर मैं आगे से जाऊँगा जिनेवा। जिनेवा से मेरी आगे जो फ़्लाइट है वो है पेरिस की। जी हाँ जी, लूसन में इस खूबसूरत झील के किनारे मैं इस वक्त खड़ा हूँ और मैं आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। कितना खूबसूरत नज़ारे हैं, पीछे बर्फीली पहाड़ियाँ और ख़ूबसूरत नदी। इतना खूबसूरत नज़ारा जो है ना बंदा सिर्फ ड्रीम्स में ही सोच सकता है। हकीकत में भी ऐसी खूबसूरत जगह हो सकती हैं। आई कुड नेवर बिलीव, अनबिलीवेबल ब्यूटी इज़ हियर। चप्पल ब्रिज से तकरीबन 10 मिनट की वॉक के ऊपर एक है लाइन मोनूमेंट, जो कि एक लाइन का मोनूमेंट बना हुआ है। उधर मैं अपने टूरिस्ट गाइड के साथ गया। लाइन मोनूमेंट जो है वो उस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही थी और वो बहुत अच्छे तरीके से वो आप उसको विज़िट नहीं कर सकते थे, लेकिन एनी हो मैंने लाइन मोनूमेंट स्विट्ज़रलैंड के अंदर लूसन के अंदर विज़िट किया। और उसके बाद मैं आपके पास चप्पल ब्रिज के पास ही आ गया और उधर मैंने अपने टूरिस्ट गाइड को छोड़ दिया। उसके बाद खूबसूरत झील थी, खूबसूरत रिवर था। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं उधर फेरी ट्राई करूं, तो मैं एक फेरी के ऊपर चढ़ गया। याच के ऊपर आ गया हूँ अब मैं, तो आप इसके ऊपर से देख सकते हैं याच के ऊपर ये व्यू है।
मेरा ख्याल था कि ये फेरी एक राउंड लगा के 15-20 मिनट में, आधे घंटे में वापस आ जाएगी, लेकिन वो फेरी जो से ना वो चलती जा रही थी। जैसे जैसे वो फेरी आगे जा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था लुज़र्न के अंदर। तो मुझे पता नहीं चला कि वो, मैं देखता रहा, मैंने कहा अभी वापस लेके आएगा, आधा घंटा 1 घंटा। तो जब तकरीबन 1.5 घंटा मुझे फेरी के अंदर हो गया तो मुझे तशवीश होने लगी, क्योंकि मुझे 1 बजे गोल्डन पास ट्रेन लेके तो मुझे जाना था अपना जिनेवा की तरफ। गोल्डन पास ट्रेन ने आगे तकरीबन 5 घंटे का सफ़र था, जो कि मतलब जिनेवा 5-6 घंटे में मैंने पहुंचना था। और शाम को 8 बजे मेरी ट्रेन थी जिनेवा से पेरिस की। अगर मैं थोड़ा सा फर्दर ज़्यादा लेट हो जाता होता लुज़र्न के अंदर तो फिर मैं अपनी ट्रेन मिस कर देता और फिर मुझे डेफिनेटली काफ़ी परेशानी होती। तो मुझे काफ़ी तशवीश होने लग गई कि अब 1.5 घंटा मुझे हो गया और मैं ख़ूबसूरती को, स्विट्ज़रलैंड की लुज़र्न को, क्रूज़ को, झील को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ। बट आई डोंट नो कि ये वापस जाएगी या नहीं जाएगी और मुझे क्या करना पड़ेगा। एनी हो, मैं उस जगह पे उतरा तो वो जगह थी रिग्गी से आपकी ट्रेन ऊपर पहाड़ पे जाती थी। तो मैंने कहा लेट मी ट्राई द रिग्गी। मैं इधर आ गया हूँ, ये रिग्गी जगह है। इधर से जो है ना एक सीनिक ट्रेन जाती है पहाड़ के ऊपर, और मैं अभी नहीं जा सकता क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा है। तो अब ये रिग्गी से जो है मैं दोबारा एक ट्रेन लूँगा, सॉरी एक फेरी लूँगा जो कि मुझे लुज़र्न लेके जाएगी। फेरी का ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इन्जॉय करने वाला है। मैं जैसे उसके ऊपर बैठा मुझे पता ही नहीं चला और 1-1.5 घंटा कैसे गुजर गया। मुझे इधर तक नहीं था ना, लेकिन एनी हाउ आई रियली एंजॉयड दिस। लेकिन रिग्गी अगर मैं ट्राई कर लेता तो डेफिनेटली जो है ना मुझे वापसी पे गोल्डन पास ट्रेन मिस करनी पड़ती और मेरी हो सकता है टोटल प्लान मेरा स्क्रू हो जाता। तो मैंने कहा कि मैं अपना प्लान को स्क्रू नहीं करता। रिग्गी मेरे प्लान में इस वक्त नहीं थी, तो रिग्गी सीनिक ट्रेन को मैंने नहीं लिया। उधर से ही मैं वापस रिग्गी का जो स्टेशन है उधर से दोबारा मैं अगली फेरी लेके वापस 1-1.5 घंटे का सफ़र करके पहुंच गया लुज़र्न में। तो लुज़र्न में पहुंचने के बाद सामने पास ही जो है ना वो था मेरे पास। डेफिनेटली जब आप लुज़र्न में जाएं तो उसका स्विट्ज़रलैंड में लुज़र्न का जो ट्रेन स्टेशन है वो बहुत बड़ा ट्रेन स्टेशन है। उधर बहुत सारे सिटीज़ और कंट्रीज़ के लिए ट्रेन डायरेक्टली चलती हैं। उधर से आपको अपना प्लेटफॉर्म सर्च करना वो काफ़ी मुश्किल था, लेकिन बाई चांस मैं जैसे ही गया तो जो सामने जो ट्रेन खड़ी थी वो गोल्डन पास की थी और वो मुझे इजीली ट्रेन मिल गई। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, लुज़र्न ट्रेन स्टेशन के ऊपर तकरीबन आधा घंटा था। तो मैंने कहा मैं थोड़ा फूड भी ले लूँ। तो फूड जो है लुज़र्न ट्रेन स्टेशन के ऊपर एक टर्किश रेस्टोरेंट है जहाँ से बहुत अच्छे शवारमे आपको मिलते हैं। तो मैंने एक शवारमा ले लिया, एक शवारमा मैंने खा लिया और एक मैंने साथ रास्ते के लिए ले लिया, क्योंकि मुझे पता था कि अभी आगे से जल्दी मुझे फूड अच्छे तरीके से मिलना या नहीं मिलना, आई डोंट नो। तो मैं वो फूड लेके अपना शवारमा और अपना सारा सामान लेके लुज़र्न से चला गया इंटरलेकन की तरफ, क्योंकि लुज़र्न से जो पहला स्टेशन है गोल्डन पास का, लुज़र्न टू इंटरलेकन है। इंटरलेकन से फिर आगे जाना है। तो लुज़र्न टू इंटरलेकन मैं ट्रेन के ऊपर बैठ गया। अब गोल्डन पास स्विट्ज़रलैंड की सीनिक ब्यूटी उसको मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट दें अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ट्रिप के बारे में, अपने ट्रिप प्लान करने के बारे में, वीज़ाज़ के बारे में, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे से रब्ता कर सकते हैं। एंड आई एम हैप्पी टू गाइड यू, बट प्लीज़ कीप वन थिंग इन माइंड, आई एम नॉट वीज़ा एजेंट और आई एम नॉट द ट्रैवल एजेंट। तो मैं ट्रैवल एजेंट भी नहीं हूँ, वीज़ा एजेंट भी नहीं हूँ, ना तो मैं पैसे लेके वीज़ा लगवा के देता हूँ और ना ही मैं पैसे लेके आपका वीज़ा या टिकट अरेंज करता हूँ। मैं सिर्फ आपको गाइड करता हूँ। मेरा यूट्यूब का चैनल है एज अ ट्रैवलर, एज अ व्लॉगर। मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस
जिसमें मैं आपको ब्रीफ कर सकूं, गाइड कर सकूं कि आपने अपने ट्रिप को बहुत अच्छे तरीके से प्लान करना है। क्योंकि मैं बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे कंट्रीज में विज़िट किया है और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट सर्च करता हूँ कि ताकि मैं जाके अपने ट्रिप को अच्छे तरीके से प्लान कर सकूँ। क्योंकि कम टाइम में आपको नई जगह पे जाके घूमना फिरना और ट्रिप को प्लान करना एक बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो चूँकि मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ कर सकता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करते वक्त आप घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको वक्त बर वक्त मिल सकें। मैं आपको किसी भी कंट्री के बारे में ट्रिप प्लान करने के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन फराहम करूँगा।